बिहार में कोरोना टेस्टिंग घोटाले के बाद अब एक और नया घोटाला सामने आया है। इस बार जो घोटाला है वो चुनाव से जुड़ा है। दरअसल चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए या फिर यूं कहा जाए कि चुनाव के लिए जो सुरक्षा बल आते हैं बिहार में, उसके लिए जो टेंट की व्यवस्था की जाती है, उनके आने जाने का जो सारा इंतज़ाम किया जाता है, उस पर जो खर्च है वो जो है ज़्यादा पेश किया गया है, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हम बता देते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो सुरक्षा बल आए थे उनके ऊपर जो खर्च हुआ, टेंट लगाने से लेकर के गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को लेकर के जो खर्च हुआ है, सब खर्च बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था। इस बात का शक पटना के तत्कालिक डीएम कुमार रवि को उसी वक्त हो गया था, जिसके बाद जांच कमेटी का गठन किया गया और जांच कमेटी के गठन होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। जो इस एजेंसी ने ये सारा चिट्ठा जो पेश किया है, जो ऑडिट हुआ है, ऑडिट के बाद ये खुलासा हुआ है, पटना की दो एजेंसी ने ये सारा चीज़ किया है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ। इस दौरान मनमाने तरीके से खर्च और फर्जीवाड़े किए जाना का जो खुलासा हुआ है, उसमें अब जो है जांच शुरू हो चुकी है। ऑडिट में ये सारी चीज़ें पकड़ी गई है। दरअसल ऑडिट टीम ने वाहन कोषांग द्वारा दिए गए वाहनों की सूची के आधार पर जब अपने स्तर से छानबीन की तो पता चला कि बाइक में सैकड़ों लीटर डीजल खर्च कैसे हो गया। छानबीन में ये भी पता चला कि जिस गाड़ी का खर्च का ब्यौरा दिया गया है वह बस के बजाय 2 व्हीलर गाड़ी का नंबर है। ऐसी गाड़ी 10 गाड़ियों के खर्च के ब्यौरे में गड़बड़ी पाई गई है, जिसकी जांच अभी चल रही है। आपको शुरुआती जांच में बता देते हैं कि क्या कुछ पता चला। दरअसल अर्धसैनिक बल के जवान जिस जगह पर ठहरे नहीं हैं, वहां पर टेंट पंडाल लगाने का भी कागज दे दिया गया है कि इस जगह टेंट पंडाल लगाया गया है, जिसके बाद शक हुआ और शक होने के बाद जांच शुरू की गई। आपको बता देते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना जिले में 7,346 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके लिए अर्धसैनिक बलों की 215 कंपनियां आई थी। इन्हें ठहरने के लिए 400 जगह चिन्हित किए गए थे। जहां हुए खर्च के लिए एजेंसी ने 42 करोड़ रुपए का बिल दे दिया है। बाद में जब सत्यापन हुआ तब इसे घटाकर 31 करोड़ 40 लाख कर दिया गया। हालांकि तब डीएम ने जो कुछ पाया था उसके बाद जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब डीएम बदले जा चुके हैं। पहले कुमार रवि थे, अब डॉक्टर चंद्रशेखर हैं पटना के डीएम। तो अधिकारियों को इस मामले में निर्देश दे दिया है और आगे की भी जांच करने के लिए कहा है। फिलहाल जो है अपडेट मिल रहे हैं। आपको बता देते हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव के समय पटना जिले में 60 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां आई थी। अर्धसैनिक बलों के जवानों पर उस समय 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च थे, जबकि इस समय 2020 के विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों के रहने का इंतजाम और वाहनों को ले जाने का ये सारे इंतजाम पर जो खर्च है वो 40 करोड़ का पेश किया गया और बाद में से घटा करके 31 करोड़ कर दिया गया। यानी कि एक बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। 2 एजेंसियां हैं जिनके नाम सिन्हा डेकोरेशन, सामियाना घर और महावीर डेकोरेशन शामिल है। इन दोनों को इंतज़ाम करने के लिए कहा गया था और इन्हीं के ज़िम्मे था, लेकिन इन दोनों एजेंसी ने जो बिल पेश किए हैं उसमें गड़बड़ी की बात सामने आ गई है। अब देखना ये है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, आगे देखना दिलचस्प होगा।